सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद स्वरूप दैविक भौतिक तापों को समाप्त करने वाले करुणा के सागर भगवान श्री राधा वल्लभ के चरणारविंद में मैं प्रणाम करती हूँ। श्री न्यूज के श्री आस्था चैनल पर आज 14 जनवरी को हम सभी फिर से एक बार प्रभु चर्चा के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। जीवन में हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी पर अध्यात्म आज का प्रारंभ होगा और मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम सभी एक अच्छी बात के साथ में कि सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता है। हम जो भी देते हैं वो हमारे पास स्वतः वापस आ जाता है। तो कभी भी निराश ना होइए, हताश ना होइए, क्योंकि सच्चा प्रयास आपसे हो सकता है आपको फल अभी तक ना मिला हो, उसमें कारण ये रहा हो कि आपने सच्चा प्रयास ना किया हो। अपने मनोबल को टूटने मत दीजिए, हिम्मत से, लगन से, उत्साह से अपने काम को करिए। आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4थे अध्याय में, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवलीयते। भगवान कहते हैं जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह और ममता के अभिमान से रहित हो गया है, ऐसा यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं, उसे उसका फल नहीं भोगना पड़ता। भगवान कहते हैं आसक्ति से ही तो दुख होता है। गत संगस्य मुक्तस्य, जब तक हम मानते हैं कि ये मेरा है, मैं अरु मोर तोर तय माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही तक जिसका जीवन है उसको आसक्ति का नाम दिया गया है और वो जीवन में दुख ही दुख प्राप्त करता है। जब हम किसी चीज को अपना कहते हैं, मैं का अपनेपन की भावना मात्र कर लेते हैं। जैसे कि एक पत्नी है, एक लड़की है, उसका विवाह एक दृष्टांत के तौर पर हम समझते हैं इसको। एक स्त्री है, एक लड़की है, उसका विवाह जब तक जिस पुरुष से नहीं हुआ तो वो कुछ भी नहीं होता उसका, लेकिन जिस क्षण उससे विवाह हो जाता है वो कहती है कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। इससे पहले तो वो लड़की एक लड़की ही थी, पत्नी तो थी नहीं। वो मान लिया गया संबंध, इसलिए वो मेरा और अपना का हो गया, आसक्ति हो गई। जरा ध्यान दीजिए, एक अस्पताल है, जिस समय हम और आप बैठे हैं भगवत चर्चा कर रहे हैं, इसी समय बहुत लोग शरीर छोड़ रहे हैं, बहुत लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, बहुत लोगों की किडनी फेल हो रही है, बहुत लोगों की आंखें खराब हो गई हैं, बहुत लोगों को कैंसर हो गया है, बहुत लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़ा चला। इसी समय एक है, लेकिन ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। परंतु आप विचार करिए कि क्या आप दुखी हो रहे हैं? भाई बहुत लोगों की अर्थी जलाई जा रही है, बहुत लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो क्या आप दुखी हैं? नहीं है ना। लेकिन अगर आपने जिसको अपना मान लिया है, समझाने की बात है, जिसको आपने अपना मान लिया है, वो माता हो, पिता हो, चाचा लगता हो, पत्नी हो, पति हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो हमारे जीवन में तूफान आ जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो ना हमारा पति था, ना हमारी पत्नी थी, और ना आगे कभी अब हो पाएगा हमारा संबंध। लेकिन थोड़े समय के लिए ही था वो, लेकिन आसक्ति उससे इतनी कि नहीं वो हमारा, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। व्यक्ति को लगता है ना कि हम इसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, जब तक हमारी कामना उससे होती है।
लेकिन जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाता है, थोड़ा समय 13-14 दिन 13वीं के बाद, बताओ हम उस व्यक्ति को, कोई हमारा कितना भी गहन मित्र हो, प्रेमी हो, पत्नी हो, पति हो, संबंधी हो, कितने दिन उसको याद रखते हैं मृत्यु के बाद? 1 महीना, 15 दिन, बहुत ज़्यादा 1 साल रख सकते हैं आप उसको, चर्चा में भी लाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा आप किसी को बहुत फिर हंसने लगते हैं, खाने लगते हैं, 15 दिन बाद आप और सारी क्रियाएं करने लगते हैं, बिजनेस व्यापार करने लगते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये आ सकती है, लेकिन जा तब सकती है जब आप इसके लिए सत्संग करें, वास्तविक चीज को समझें। और ये गीता कहती है कि ये अपने जीवन में धारण करने के लिए है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपका दुख अपने आप कम हो जाएगा। अन्यथा तो ये सारी घटनाएं, जितने लोग जन्मे हैं उन सबको मरना ही है। घर में कोई माता पिता पहले जाएंगे ऐसा निश्चित नहीं है, हो सकता है बालक ही, बालिका ही, बेटा बहू ही पहले इस दुनिया से चले जाएं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि कोई भी जा सकता है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, वैराग्य को भीतर से बढ़ाना है, तभी हमें समझने, सोचने की, अच्छा करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। ज्ञान अपने लिए है। सबसे पहले हम खुद में, एक आदमी था पंडित, बहुत पंडिताई की बातें करता था, ज्ञान बगाड़ता था। तो क्या हुआ कि उस जो जिस व्यक्ति को समझाता था पंडित, उसका बेटा मर गया, जिसके यहाँ जाता था, सज्जन था बहुत वो। तो पंडित जाकर के समझा करके बोला, अरे क्यों रोते हो, दुनिया ही ऐसी है, जो आज है वो तो जाएगा ही, और कब क्या हो सकता है। ये वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा विहाय जीर्णन्यानि संयाति नवानि देहि। वो बहुत ज्ञान देने लगा गीता का कि देखो ये शरीर तो एक वस्त्र है, और वस्त्र नया कपड़ा है, वो भी अचानक फट सकता है, खरोच लग सकती है उसमें, तो इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझो ये सबके साथ घटित हो सकता है भैया। तो इस तरह से उसको बहुत उसने सांत्वना दी पंडित ने। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा समय बीता, वो समझ भी गया था आदमी की हाँ बात तो सत्य कह रहा है पंडित। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा समय बीता, महीने 2 महीने, कि वो पंडित जी की भैंस मर गई। उन पंडित जी के यहाँ भैंस थी, गायें थी बहुत, एक भैंस थी, तो भैंस मर गई। तो जब वो भैंस मरी तो वो पंडित बड़ा रो रहा था। तब वो सज्जन आदमी गया उसके पास, कहा पंडित जी मेरा तो बेटा मर गया था, और आपने मुझे बड़ा समझाया था उस समय कि दुनिया आने जाने वाली है, यहाँ कौन टिकने वाला है, बहुत समझाया था आपने, और आज आपकी भैंस मर गई तब आप रो रहे हैं, आप इतने दुखी हैं कि एक दिन से आप बाहर नहीं निकले। तो ज्ञान जो है केवल दूसरों को समझाने के लिए नहीं है। गीता का मतलब ज्ञान खुद के लिए है। सबसे पहले हम खुद समझें, खुद समझें। और भगवान कहते हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वासीतो विमत्सरः, जो बिना इच्छा के अपने आप मिल जाए। और ऐसा नहीं कि आप इच्छा नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आप कर्म करेंगे तो वो चीज़ें, क्योंकि कर्म का तो फल बनता ही है। तो इस और ईर्ष्या का अभाव हो, किसी से द्वेष ना हो, हर्ष शोक दोष ये सिद्धि असिद्धि में सम हो जाए, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त कर लेता है। सारे कर्म उसके हमारे में विलीन हो जाते हैं। भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ की चर्चा करते हैं। ब्रह्माण परम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में भगवान कहते हैं कि यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ जिन्होंने देखा होगा श्रुआ, भगवान कहते हैं वो ब्रह्म है। हवन में जो द्रव्य डालने वाला है, तिल जौ वो सब कुछ, वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। जो मंत्र है भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। भगवान कहते हैं जो उसमें क्रिया हो रही है वो सब कुछ मैं हूँ। जो उसका फल ब्रह्म है वो भी मैं हूँ। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। जो कुछ है वो सब कुछ भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। यज्ञ का यहाँ भगवान कहते हैं जो प्राणायाम के द्वारा अपनी आत्मा पर संयम, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल कर लेता है, वो भी यज्ञ ही है।
भगवान कहते हैं कि केवल द्रव्य से किया गया यज्ञ ही यज्ञ नहीं है, जो अहिंसा व्रत का पालन कर रहा है वो भी यज्ञ है। जो भोजन को बांट कर खा रहा है, जो दान देकर खा रहा है, वह भी यज्ञ है। वह भी यज्ञ है जो प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास पर कंट्रोल कर रहा है, जो ठीक से आहार कर रहा है, वो भी यज्ञ है। कोई अनाथ बालक है, उसको कोई अच्छी किताबें दे रहा है, वो भी यज्ञ है। यज्ञ का मतलब केवल स्वाहा नहीं है, स्वाहा भी यज्ञ है, परंतु भगवान कह रहे हैं ये सभी कर्म भी यज्ञ हैं। अगर आप कोई दुखी व्यक्ति है, आप उसको थोड़ा सहारा दे देते हैं तो वो भी यज्ञ है। किसी से आप अच्छी बात कह देते हैं तो वो वाणी संबंधी यज्ञ है। भगवान कहते हैं बहुत तरह के यज्ञ हैं, और भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्य मयाद्य ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा, द्रव्य यज्ञ माने जो पैसों से किया गया यज्ञ है, जिसमें बहुत सारे पंडितों को बुलाया जाता है, वेदियां बनाई जाती हैं, वो यज्ञ भी बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन उस यज्ञ से भी श्रेष्ठ भगवान कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ है। कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते हैं भगवान ज्ञान यज्ञ इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान हम किससे प्राप्त करें? तो भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं ज्ञान किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर प्राप्त करो। ऐसे नहीं कि हम किसी के पास भी चले गए और ज्ञान प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं संभव है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी महापुरुष की चरण शरण ग्रहण करो और अहंकार का त्याग करके जाओ। क्योंकि अगर आपके पास भरा पात्र है, आप बहुत ध्यान समझिए कि आपके पास जो है भोजन चाहिए आपको, आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं अपने पात्र में, लेकिन अगर आपका पात्र, एक भिखारी गया एक व्यक्ति के यहाँ भीख मांगने, परंतु उसका झोला भी भरा था, उसकी टोकरी भी भरी थी और जो पात्र था वो भी भरा था। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, जो जिससे भीख मांग रहा था, उस घर वाले ने कहा भैया तुम्हारे झोले तो सब भरे हैं, डालें कहाँ हम, अगर हम दे भी तो कुछ डालने की जगह ही नहीं थी। तो अपने आप को खाली करके देखो, जीवन में सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने खाली करके किसी के सामने नहीं, कोई कुछ आपको बता रहा, बीच में बार बार बोल रहे हैं, टोक रहे हैं, तो आदमी को लगेगा नहीं ये इसको कुछ बताने वाला है ही नहीं। वो चाहे ज्ञान की बात हो डालने की, वो चाहे वस्तु की हो, पदार्थ की बात। तो अपने आप को छोटा मान करके जाइए, अपने आप को खाली करके जाइए, तभी आप वहाँ से कुछ भर के ले आ पाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि तत्वज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर दंडवत प्रणाम करके, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक परमात्मा तत्व की भली भांति पूछो, जाकर उनकी शरण में बैठो और वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञ बताया भगवान, ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। और ज्ञान यज्ञ प्राप्त करने के लिए, इसके लिए कौन सा पंडित होना चाहिए? कोई तत्वदर्शी साधु पुरुष, कोई तत्वदर्शी मुनि होना चाहिए, महात्मा होना चाहिए, साधक होना चाहिए। तो उसके पास जाओ। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्यों? ब्रह्मा को हमारे शास्त्रों में उत्पत्ति कारक कहा गया है। तो जो गुरु है वो अच्छी चीज़ों को, आप ब्रह्मा बनकर आपके हृदय में
अच्छी चीज़ों का बीज डाल देगा गुरु। और गुरु को विष्णु कहा गया है। विष्णु के समान आपके हृदय में, हृदय रूपी जमीन पर जो डाले गए अच्छे बीज हैं उनकी रक्षा करेगा। किससे? बुरे विचारों से। बुरे विचार रूपी जानवर अगर आपके हृदय रूपी जमीन पर जो गुरु ने ब्रह्मा बनकर अच्छे बीज बोए हैं, उनको कोई जानवर, कोई पशु अगर आकर के खा लेता है तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु जो है वो, अगर गुरु की शरण में आप निरंतर रहेंगे तो आप उसका वो पालन भी करेगा। और शंकर बन करके जो खरपतवार निकल आते हैं, शिव संहारक है, शिव मृत्यु का देवता है, वो महाकाल है, करालम महाकाल कालम कृपालम। तो भगवान शंकर जो है कृपालु हैं, महाकाल है, कालों के भी काल हैं वो। तो भगवान शंकर की तरह वो, उनका जो बुरी चीजें आ गई हैं खेत में थोड़ी बहुत, उनका संहार कर देता है। तो गुरु उसको कहा जाता है। हमारे संत जन गाते हैं, जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु के बिना नहीं मैं जीऊं, गुरु मेरा देव अलख अदेव, गुरु मेरा सब है, गुरु सर्वस्व, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु तो भगवंत। तो गुरु की महिमा, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए लोभी गुरु लालची चेला, होई नरक महु ठेलम ठेला। अर्थात एक गुरु और चेला जी थे। तो गुरु जी शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु शिष्य अंध, एक तो अंधे थे, एक बहरे, एक सुनता नहीं था, एक देखता नहीं था। इसलिए ऐसे बुरे बुरे काम वो करते थे कि लोभी गुरु, गुरु के भीतर लोभ आ गया, और लालची निकला चेला, और दोनों मृत्यु के पश्चात कहाँ पहुँचे? नरक। जब देखा तो आसपास गुरुदेव और शिष्य खड़े थे। क्यों? क्योंकि दोनों ने बुरे कर्म किए थे। तो ऐसे गुरु नहीं कि नरक पहुँचे और वहाँ भी हो ठेलम ठेला लगा है। तो गुरु को तो हमारे शास्त्रों में गुरु गोविंद ऊ खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु तो प्रकाश दिखाता है, गुरु तो गोविंद से भी बढ़कर कहा जाता है। गुरु वो है जो आपका चेहरा तो आपने बहुत देखा, बहुत संभाला, बहुत संवारा, लेकिन क्या आपने कभी अपने मन को भी निर्मल किया? मन को निर्मल करने के लिए गुरु के वाणी की आवश्यकता है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहीं वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत बिन। तो गुरु की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में हमारे एक शिक्षा गुरु कहे जाते हैं और एक दीक्षा गुरु कहे जाते हैं। दीक्षा का मतलब है मंत्र, जो कान में दिया जाता है, जो गुप्त होता है, उसे दीक्षा गुरु कहा जाता है। और शिक्षा गुरु तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हो सकते हैं। एक दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं की जो कथा है श्रीमद् भागवत में, तो वहाँ पे एक छोटे से बालक को भी गुरु माना गया है कि उसमें देखो कैसा वो किसी के गुण को ज़्यादा नहीं ग्रहण करता। कोई बालक को डांटे, लेकिन अगले पल बाजार से एक टॉफ़ी ले आए, चॉकलेट ले आए, उसको दे दे तो बालक खुश हो जाता है, फिर से बोलने लगता है। तो बालक से जो है ऐसा गुण लाना चाहिए। और मधुमक्खी को भी वहाँ पे गुरु माना गया है कि मधुमक्खी छत्ते में शहद इकट्ठा करती है, नाना प्रकार के फूलों का,
रस ले आती है तरह तरह के फूलों पर बैठ करके, और उसको कोई और ले जाता है, कोई बहेलिया आता है तो वो शहद कोई और निकाल के ले जाता है। तो इससे कि हमें बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए और भोग अपने जीवन में दान इत्यादि कर लेना चाहिए। मनुष्य को तो गुरु कोई भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति जिसमें कुछ आपको दिख रहा है वो उसको आप गुरु समझ सकते हैं। वो शिक्षा गुरु हो सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। तो गुरु वो है जो आपके भीतर की पहचान आपसे करा दे। आगे की चर्चा हम गुरु रूप में आप सभी के समक्ष फिर से करेंगे। तो आज का वीडियो, आपका जो ये आज की कथा है वो यहीं पर पूरी होती है। आज की चर्चा अध्यात्म की यहीं पूरी होती है और मैं कल्याणी शुक्ला आज आप सभी से विदा लेती हूँ। आगे की कथा में, आगे की अध्यात्म चर्चा में श्री न्यूज चैनल के श्री आस्था के माध्यम से आप सभी दर्शकों के साथ पुनः अध्यात्म चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी से विदा लेती हूँ। जय सिया राम।